क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आपके घर वाले कौन सा सोचते हैं कुछ भी कहने से पहले। शरियार, मुझे यहाँ नहीं रहना। आप मेरे लिए अलग घर का इंतजाम कर दीजिए। क्या क्या अजीब बातें बोल रही हो? फिर से आया हूं मैं, थका हुआ, मुझे चाय दे दो यार एटलीस्ट, बहुत काम था। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप चाय की बात लेकर बैठ गए। इमन यार, मैं इस वक्त किसी फालतू बहस के मूड में नहीं हूँ। और मैं भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे अलग घर चाहिए, आप मुझे शिफ्ट कर दें बस। क्या हो गया यार, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? मैं थक चुकी हूँ आपके घर वालों के ताने सुन सुन के। हर वक्त बेऔलादी का ताना देते रहते, स्पेशली आपकी मम्मी और दुर्दाना खाला। समझा लूंगा उन दोनों को, आइंदा वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अभी एटलीस्ट तुम मेरा तो कुछ ख्याल कर लो यार। सुबह से मैं ऑफिस में था, इतना ज्यादा काम था, मम्मी भी नहीं थी ऑफिस में। हाँ तो मैं क्या करूं? घर बैठकर आपके घर वालों के ताने सुनती रहूं कि ऐनी के तो औलाद होने वाली है, तुम्हारी तो औलाद का दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो ये तो खुशी की बात है ना यार कि उनका बेबी होने वाला है, तुम्हारी सगी बहन का बच्चा होने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए उसकी खुशी में। अभी जिसकी औलाद आई नहीं है उसकी वजह से मुझे इतना कुछ जताया जा रहा है। जब वो इस दुनिया में आ जाएगी तो मुझे क्या कुछ सहना पड़ेगा, सोचा है आपने? मुबारक हो महरोज, ट्विंस हैं, एक बेटा और एक बेटी। अगर आज आप यहाँ होते तो ये खुशी की खबर सुन के बहुत खुश होते। आज मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, आप क्यों चले गए हमें छोड़कर? आपको नहीं जाना चाहिए था, मुझे अकेला छोड़कर। मुझे जरूरत है आपकी, आपको नहीं जाना चाहिए था। आपने वादे किए थे मुझसे, साथ निभाने के वादे, क्यों मुझे छोड़ के चले गए? क्यों? आपकी बहू बहुत वीक है, इनका जल्द से जल्द सी सेक्शन करना होगा। सी सेक्शन? बच्चों और माँ की जान को बहुत खतरा है, हो सकता है दोनों में से किसी एक बच्चे को बचाना पड़ेगा। क्या? तो प्लीज डॉक्टर साहब, आप लड़के को ही बचाएं। अगर माँ और बच्चों में से किसी एक की जान बचाना पड़ी तो आप मेरे पोते को बचाएंगी।
आपको एहसास भी है कि आप क्या कह रही हैं? इस काम के लिए मैं आपको साथी तौर पर एक भारी रकम दूंगी जो यकीनन आप लेना चाहेंगी। मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है। आप जानती हैं कि मैं आपकी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। आप जानती हैं डॉक्टर साहिबा कि आप किससे बात कर रही हैं? आप कोई भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सबकी जान बचा सकूं। मम्मी आप ये क्या कह रही थी? क्या? एनी भाभी की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं आपके सामने? आप इतनी संदिल कैसे हो सकती हैं? मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ से बात करते हुए अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर किया करो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो फिर आपने डॉक्टर से ये सब कुछ क्यों कहा? क्यों कहा कि सब आप होता चाहती हैं, लड़की की कोई फिक्र नहीं आपको? मुझे अफसोस हो रहा है आपकी सोच पे। आप खुद सोचे कि अगर महरोज भाई जिंदा होते तो क्या आप तब भी यही करती? तुम्हारी वजह से डांट पड़ेगी मम्मी। क्यों डांट पड़ेगी? अफान, अम्मी, बाबा सब तो हैं उनके पास। बट हमें पहले आना चाहिए था ना। अब मुझे क्या पता था कि आज ही एनी को हॉस्पिटल आना होगा। इतने दिनों से तो मैडम के ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे थे। बट हम अपनी शॉपिंग बीच में छोड़ के भी आ सकते थे। हाँ तो छोड़कर ही आए हैं। मुझे भी और भी चीजें लेनी थी, मैंने नहीं ली। और आपके पास टाइम ही कब होता है मेरे लिए? इतनी मुश्किल से आज आपने टाइम निकाला। तुम्हारा रवैया अपनी बहन के खिलाफ क्यों हो गया एकदम से? मैं कब अपनी बहन के खिलाफ हुई हूँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने नोट किया जब से ये खुशखबरी मिली है तुम मुझसे जेलस होने लगी हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहन है वो, मैं उससे क्यों जेलस होंगी? आई डोंट नो। कैसी यानी? अभी ऑपरेशन थिएटर में उनको ऑपरेट कर रहे हैं। बैठो बैठो। एमन, कहाँ चली गई थी तुम? पता है ना बहन किस हालत में है और तुम गायब हो। बस वो अम्मी, मुझे क्या पता था कि आज मैं इतने दिनों के बाद शहरियार के साथ बाहर जाऊंगी और आज ही एनी ने हॉस्पिटल आना होगा। अगर इत्तला मिल गई थी तो थोड़ा जल्दी आ जाती ना। अम्मी अब आ गई हूँ, बस भी करें आप। मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। और बेटी? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन बेटा बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र। और मेरी बेटी कैसी है? थोड़ी देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर सब उनसे मिल सकते हैं। मुबारक हो मम्मी। मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा महरोज फिर से मेरी जिंदगी में आ गया। बहुत खुश हूँ मैं। मुबारक हो एनी, तुम माँ बन गई। अम्मी, मेरे बच्चे कैसे हैं? हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। फाखरा बहन उसी के साथ है नर्सरी में। और मेरी बेटी? क्या बात है, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? बेटा, तुम्हारी बेटी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया।
महरोज की बहुत ख्वाहिश थी बेटी की। बेटा, ये सब तो अल्लाह के हाथ में, वही जिंदगी देता है, वही अपने पास बुला लेता है। लेकिन देखो, अल्लाह ताला ने करम किया, तुम ठीक हो, तुम्हारा बेटा ठीक है। अरे एमन, तुम क्यों वहां खड़ी हो? आओ इधर, मैंने को मुबारकबाद दो, आओ। मैंने सोचा पहले आप मिल लें, फिर मिल लूंगी। एनी, मुबारक हो बहुत बहुत। आंटी, मैं जरा हमारे शहजादे को देख कर आता हूँ। हाँ बेटा। हिम्मत, क्या हुआ, इतना खामोश क्यों? शहरयार, ये खुशी हमें भी तो मिल सकती थी ना। हिम्मत, आहिस्ता। हमें ये खुशी जब मिलनी हुई ना तो मिल जाएगी। अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ, 1 साल ही तो हुआ है। हाँ, और इस टाइम में एनी के गोद में बेटा भी आ गया है उसका। तो यही अल्लाह को मंजूर था, उनको ये खुशी मिल गई। अब तो मैं भी मुझे ताने देने लगी है। What? क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने तुमसे? कह रही थी कि औलाद एक नेमत है और तुम इस नेमत से महरूम हो। सब मुझे यही जताते रहते हैं। तो ये आम सी बात है, मैंने कर दी अपनी बेटी से, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, और आपकी मम्मी ने भी आम सी ही बात की थी ना। अब देखना, जब एनी हॉस्पिटल से घर आएगी ना तो सब उसके आगे पीछे घूमेंगे और मुझे इग्नोर करेंगे। Are you serious? तुम अपनी बहन की खुशी से जल रही हो? मैं जल रही हूँ? हाँ, तुम जल रही हो। उसकी खुशी में खुश होने की बजाय तुम्हें अपनी महरूमी सता रही है। शहरयार, मुझे बस हमारा बच्चा चाहिए। एमल, हम सब कुछ कर चुके हैं ना, डॉक्टर्स को चेक करवा चुके हैं, सारे टेस्ट करवा चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। तो जब हमें ये खुशी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अभी प्लीज सब्र करो। और कितना सब्र करूं और कितना बर्दाश्त करूं, बताएं मुझे। सबके ताने सुन रही हूं मैं। Be quiet. मम्मी, आप इतनी शफाक होंगी मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हें अपनी माँ से बात करने की तमीज तहजीब बिल्कुल खत्म हो गई। मुझे अपने महरोज की निशानी चाहिए थी बस। तो क्या बेटी उनकी निशानी नहीं होती? वो बीवी जिसने उनका आखिरी वक्त में इतना ख्याल रखा, उनको इतनी मोहब्बत दी, वो उनकी आखिरी निशानी नहीं है? मम्मी, आपने डॉक्टर से कैसे कह दिया कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए? मेरी मर्जी, और मेरे कहने पर कौन सी एनी मर गई? देखो अफान, मुझे तुम गलत मत समझो। मैं उस वक्त बहुत टेंशन में थी, मेरी जुबान से निकल गया भाई, और मुझे अंदाजा था कि डॉक्टर सब संभाल लेंगे। वैसे मैं देख रही हूँ अफान, तुम मेरे मामलात में बहुत दखल अंदाजी करने लगे। अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अले मेरा बाबा, क्यों रो रहा है? क्या हो गया? दूध पीना? चुप हो जा। हाँ,
क्या बात है अम्मी, ये क्यों रो रहे हैं? अरे बच्चे तो रोते हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो, हो गया ना चुप। ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपने बाबा को याद करके रो रहा हो। कितना बदनसीब है बेचारा, अपनी बहन को तो दुनिया में आने से पहले ही खो दिया इसने, और अपने बाबा को बहुत पहले। अल्लाह ना करे, ये क्यों बदनसीब हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको अकेले कैसे पालूंगी। अरे इसकी तो दो दो अम्मियां हैं, इसको बहुत प्यार मिलेगा तुम्हारे ससुराल में, देखना। और दुनिया में आके इसने अपनी दादी का दिल जीत लिया है। अब तुम्हारी सास का रवैया ना तुमसे बिल्कुल बदल जाएगा, देखना। इस मासूम ने तो अपनी दादी का दिल जीत लिया, लेकिन इसे देखने के लिए काश मैं रोज जिंदा होते। बेटा, यूं मायूस नहीं होते, हर बच्चा अपना नसीब खुद लिखवा कर लाता है। देखना, बड़ा होके एक दिन ये तुम्हारा सहारा बनेगी। जब एनी भाभी गाड़ी से उतरेंगी तो हम सब ने मिलके उनके ऊपर गुलपाशी करनी। आयमा और फरिया, तुम दोनों ने भी। और ये मैं नहीं कह रहा, मम्मी की ऑर्डर्स है। ओके? हाँ समझ गई, खाला का हुक्म सराम होगा। कम ऑन ब्रो, आप कहें तो हेलीकॉप्टर ही मंगवा लेते, उससे फूल बरसाएंगे। मलका जो आ रही है इस घर की। मलका नहीं सही, लेकिन महरोज भाई का वारिस तो आ रहा है ना। और हाँ बदर, महरोज भाई के कमरे में जाके फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते रख देना, और यहाँ स्टेट्स पे लाइट्स लगा देना। पूरा घर महकना चाहिए खुशबू से। ओके? अरे भाई, इतने छोटे से बच्चे को लाइटों का, खुशबू का, फूलों का कहाँ से पता चलेगा? कैसी बातें कर रही हैं? एनी भाभी को तो पता है, हम सबको पता है। अगर आप एक माँ की फीलिंग्स को समझे तो आपको पता चलेगा कि मम्मी महरोज भाई के बेटे में महरोज भाई को देखती हैं, और अगर वो अपने पोते के इस्तकबाल में ये सब कुछ कर रही है तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा भाई ठीक है, बाजी का हुक्म टाल तो नहीं सकते। तो फिर ठीक है, आप सब तैयारी करें, मैं जाके एमल भाभी को बोल देता हूँ। बदर जाओ। चलो भाई, सब तैयारी करो, मलका आ रही है घर में। बाजी, बहुत मुबारक।
देखा महरोज, आज तुम्हारे बेटे की आमद पर तुम्हारी माँ कितनी खुश है। काश मामा महरोज भाई जवाब दे सकते होते। कोई बात नहीं, अगर मेरा बेटा जवाब नहीं दे पा रहा, वो मुझे सुन तो रहा है ना। मुझे पूरा यकीन है मेरा महरोज जहां भी है, उस तक मेरी आवाज जरूर पहुंच रही है। 10 साल पहले बिल्कुल इसी तरह इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल किया गया था। काश महरोज आज इस खुशी के मौके पर भी तुम हमारे साथ होते। अच्छा मामा चलिए, हाँ जी। वाह, ये बेबी कितना क्यूट है। सच में मैंने आज तक इतना प्यारा बेबी नहीं देखा। अरे नजर मत लगाओ मेरे बच्चे को। और ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है? तो मम्मी जब नाम ही डिसाइड नहीं हुआ तो बेबी बेबी ही बोलेंगे ना। हमने अभी तक तो नाम ही डिसाइड नहीं किया कि रखना क्या है। मैंने इसका नाम पहले ही सोच रखा है। मेरे बच्चे का नाम उमर होगा। एनी भाभी, आपने क्या नाम सोचा है? मैंने आलियान नाम सोचा है। ये तो बहुत अच्छा नाम है। इसका नाम उमर ही होगा। तुम सबको सोचने की जहमत करने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी, बच्चे पे पहला हक माँ का होता है। अगर एनी भाभी नाम रखना चाहती तो उन्हें रखने दे, इसमें बुराई क्या है? और नाम भी बहुत अच्छा है। मैं इसकी दादी हूँ, मैं भी हक रखती हूँ इस पर, और इसका नाम मेरी मर्जी से रखा जाएगा। अच्छा, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब अपनी अपनी पसंद के नाम की पर्चियां एक बाउल में डालते हैं और एनी भाभी वो उस बाउल में से पर्ची निकालेंगी। जो नाम आ गया वही नाम हम रख लेंगे। क्यों? तो अफान, तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहते हो? मम्मी, जमहूरियत में तो ऐसे ही होता है। और आपको नहीं लगता कि एनी भाभी को एक चांस मिलना चाहिए? वेरी नाइस अफान, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है, फरिया जल्दी से जाओ, एक बाउल और एक पेपर और पेन लेकर आओ। बस बहुत हो गया। और ये तुम क्या बकबक किए जा रहे हो? मैंने जब कह दिया है कि इसका नाम उमर होगा तो बस फैसला हो गया, इसका नाम उमर होगा। फरिया, उमर को एनी की गोद में डालो। जी। एनी, जी मम्मी। देखो, उमर को मैं इसके कमरे में ले जा रही हूँ। इसका कमरा? हाँ, मेरे बेडरूम से अटैच जो छोटा रूम है वो मैंने बच्चों के लिए सेट किया था। बारी बारी सब रहते गए उसमें। पहले महरोज, फिर शहरियार और फिर अफान, फिर फरी, और अब इसकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहती हैं कि उमर मुझसे अलग रहेगा? नहीं नहीं, मैं होंगी ना बराबर वाले कमरे में। ये आप क्या कह रही हैं फाखरा बहन?
आप खामोश रहें, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। बल्कि आपको तो इतनी रात में आना ही नहीं चाहिए था। हम अपनी बेटी और नवासे से मिलने के लिए आए थे। इन्हें संभालने के लिए इस घर में मुलाजमीन की कमी नहीं है। मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर बेटियां भी आई हैं तो उनकी खुशी और गम में आना तो पड़ेगा ना। देखिए, ये मेरा घर है और इस घर के फैसले मैं करती हूँ। इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगा? इसके लिए मैंने एक आया का इंतजाम कर लिया, कुछ ही देर में आ जाएगी। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपने बच्चे को, अपनी औलाद को खुद पालूंगी, खुद उसकी परवरिश करूंगी। मुझे किसी आया की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें नहीं रोक रही, तुम जब चाहो तुम उमर से मिल सकती हो। जब चाहो का क्या मतलब है? मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको अपने साथ रखूंगी। छोटा बच्चा है वो, उसे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। उसके साथ उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। आप बात को क्यों नहीं समझ रही? मैंने एक ट्रेंड आया रखी है, उसे सब मालूम है। तुम टेंशन मत लो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं उसी का वेट कर रही हूँ। लेकिन मम्मी ये तो जुल्म है ना। तुम्हारा मतलब है मैं एनी पर जुल्म कर रही हूँ? तो इसका तो ये मतलब भी हुआ कि मैंने अपने हर बच्चे पर जुल्म किया। मत सिखाओ मुझे कि मुझे क्या करना है। एनी का कमरा बहुत दूर है फाखरा बहन, आप ये तो सोचें वो आपके कमरे में कैसे आ जा सकती है? मैंने मना नहीं किया इसे कमरे में आने से। ये जब चाहे कमरे में आ सकते। और आप इतना इशू क्यों बना रही हैं इस बात का? मुझे लगता है कि मम्मी आप जिद कर रही हैं। प्लीज जिद मत करें। जिद मैं कर रही हूँ या तुम? तुम तीनों को इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं शहरियार और अफान से बात करती हूँ, ये कोई मजाक है? देखिए, आप मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और आज मैं आपसे कोई हाश बात करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पोते की खुशी है। और रही बात करने की, तो जिससे दिल चाहता है आप बात कीजिए। चले जरीन? चले जाएंगे, पहले इन लोगों की नाइंसाफियों का इनको एहसास तो दिला दूं मैं। क्या हो गया आंटी? कैसे असूल हैं इस घर के? कैसे लोग हो तुम कि हर वक्त अपनी मनमानियां एक दूध पीते बच्चे को इसकी मां से दूर कर दिया तुम लोगों ने। क्या कह रही हैं आंटी आप? ठीक कह रही हूं मैं, ऊपर जाके देख लो। तुम्हारी माँ ने यानी कि दूध पीते बच्चे को छीन के अपने कमरे में रख लिया है कि वो अपनी माँ से दूर रहे। उस कमरे में जहां हम सब पले बड़े। हाँ, लेकिन कम से कम उस कमरे में तुम्हारी माँ तो होती थी ना तुम्हारे साथ। यहाँ तो एनी का कमरा इतना दूर है, वो तो बिल्कुल ही अपने बच्चे से अलग हो गई। ठहरे, मैं बात करके आता हूँ। नहीं अफान, रिलैक्स। मम्मी से भी बात करोगी, वो और जिद में आ जाएंगी, बात बिगड़ जाएगी। देखो, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम अगर डरते हो तो डरते रहो। अफान लिस्ट। ये क्या हो रहा है जरीन? हम लोग तो समझते थे कि फाखरा बेगम बदल गई हैं, लेकिन नहीं, वो तो वैसी की वैसी जालिम है, संगदिल है, मनमानियां करने वाली औरत है वो तो। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो एक और मसला खड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चुप रहूंगी। मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी हो रही है और आप कह रहे कि मैं खामोश रहूं? नहीं, मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जरीन, हौसला करो। एनी प्लीज, रोना तो बंद करो। अम्मी गई है ना, और शहरियार अफान भी मम्मी के पास ही हैं, वो समझाएंगे उन्हें। वो किसी की नहीं सुनती। अरे उससे पहले उन्होंने कभी किसी की बात समझी है जो वो आज सुनेंगी? इससे तो अच्छा था कि उसे पैदा करते हुए मैं ही मर जाती, तो फिर पाल लेती वो खुद ही।
क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या करूं मैं? हाँ, अब तुम ही बताओ मुझे, एक माँ से अगर उसकी औलाद को छीन लिया जाए तो क्या उसे दुख नहीं होगा? क्या वो बेबस नहीं होगी? क्या उसकी माँ का अपनी औलाद पर हक नहीं है? वो तुम्हारी औलाद है और तुम्हारे पास ही आएगी। मम्मी को सब जानते हैं, उनकी आदत है मसाइल बढ़ाने की। बस वो अपनी ताकत और हाकमियत दिखाती है, यही शौक है उनका। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। मम्मी, आप तो इसे लेके कमरे में गई थी, यहाँ क्यों आ गई? कमरे में बहुत रो रहा था तो मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। अब देखो कैसे सुकून से सो रहा है। मम्मी, आप एनी भाभी का बच्चा छीनकर अपने पास क्यों रखना चाहती हैं? मेरी बात सुनो, ये मेरा पोता है, मुझे इसे किसी से छीनने की जरूरत नहीं, मेरा पूरा हक है इस पर। क्या आपका हक है माँ से भी ज्यादा है? अफान, आराम से बैठकर बात करते हैं इस बारे में। नहीं नहीं, ये क्यों आराम से बात करेगा? इसे तो माँ से बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया। मम्मी, मैं आपसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? बच्चा अपनी माँ के पास रहे या दादी के पास, क्या फर्क पड़ता है? इसमें इतना बवाल क्यों खड़ा कर रहे हो तुम? एक छोटा मासूम बच्चा अपनी माँ के बगैर रह सकता है क्या? सिर्फ इतना बता दे मुझे। वैसे मम्मी, बात तो ठीक है, एनी भी कैसे रहेगी इसके बगैर, ये भी तो सोचें। इस मासूम बच्चे के बाप को तो कुदरत ने छीन लिया, अब इसको आप अपनी माँ से भी अलग करना चाहती हैं? ऐसा क्या अनोखा करने जा रही हूँ मैं जो तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो? तुम लोगों की परवरिश मेरे साथ वाले कमरे में हुई है, भूल गए हो तुम लोग? मम्मी, आपका कमरा और हमारा कमरा आपस में अटैच था, आप जब चाहे हमें देख सकती थी, लेकिन आपका और एनी भाभी का कमरा बहुत दूर है, इस बात को समझे। इस सब का एक हल है मेरे पास। मम्मी, आप जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनें। ठीक है, मैं उमर को कमरे में लिटा कर आती हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूं? जाहिर है मम्मी, माँ और बच्चे को एक साथ रखने के लिए ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना। हरगिज नहीं। उस कमरे में मैंने अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल गुजारे हैं अपने शौहर के साथ। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ अपना कमरा? मम्मी, अगर आप चाहती हैं कि उमर आपके साथ रहे तो आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं अपनी औलाद के सामने जवाबदेह नहीं। मैंने कह दिया नहीं तो बस नहीं। मम्मी प्लीज, इस मसले का एक यही बेहतरीन हल है और मैं ऐसे हल को मानने से इनकार करती हूँ। मेरा फैसला अटल है। आपको अपने फैसले पर नजरे सानी करनी पड़ेगी बहन। फिर ये कहाँ का उसूल है कि माँ और बच्चे को अलहदा कर दिया जाए? मैं कुछ अनोखा नहीं कर रही। मेरे सारे बच्चे उसी कमरे में पले बड़े हैं। उमर के लिए नए सिरे से उस कमरे को सेट करवाया है, फर्नीचर सेट किया है और एनी ने उसे देखा तक नहीं, ऊपर से वावेला मचा रही है। हद होती है भाई। कीमती से कीमती शय से भी ज्यादा माँ की गोद कीमती होती है बहन। और मैं इस मसले में कभी दखल अंदाजी ना करता, लेकिन ये मेरी बेटी की खुशी का मामला है और मैं उसके साथ जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगा। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं। ये मेरा घर है, आपका नहीं। आप जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे फैसले इतने ही बुरे लगते हैं तो प्लीज दोबारा आने की जहमत भी मत कीजिएगा।